आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूनिट्स को रिडीम भी करते हैं। लेकिन कई बार ये ज़रूरत जो होती है वो टेम्परेरी होती है, और ऐसे में यदि आप यूनिट्स को अभी रिडीम कर लेते हैं और फिर आप चाहते हैं कि कुछ समय के बाद जब पैसा आपके पास आएगा तब आप री इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन कई बार नहीं कर पाते हैं कई कारणों से, तो इससे आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसे अचीव करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है। अब यदि आपको पता है कि इस वक्त पैसे की जरूरत है लेकिन कुछ समय के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा और ऐसे में आप यूनिट्स को रिडीम ना करके आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के फीचर्स और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह के चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एक तरह का सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इसमें आपके जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हैं उन्हें कोलेट्रल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यह प्रोसेस क्योंकि डिजिटल होता है तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ट्रेडिशनल लोन के मुकाबले यहां पर आपको जल्दी पैसा मिल जाता है। आप अपने इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स या डेट फंड्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और यहां पर आपको इंटरेस्ट भी सिर्फ उतने दिन के लिए देना होगा जितने दिन आप पैसा इस्तेमाल करेंगे। शायद आप ये भी सोच रहे हो कि यदि पैसे की जरूरत है तो मैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्यों लूं, क्यों ना पर्सनल लोन ले लूं। लेकिन पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा होगा, और दूसरी बात यह है कि पर्सनल लोन के लिए एक फिक्स टेन्योर होता है, जबकि यहां पर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन ले सकते हैं और फिर जैसे ही पैसे आपके पास हों आप रीपे कर दें और आपको आगे जो इंटरेस्ट है वो लगना बंद हो जाएगा और आपके यूनिट्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगी। आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार जैसे कि कैम्स या कार्वी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप एक बार केवाईसी की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करें और फिर आप बैंक्स या एनबीएफसीज जो भी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की सुविधा आपको देते हैं उनसे आप लोन ले सकते हैं। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर कुछ चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फीस। उसके अलावा यदि कोई डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए पेनल्टी भी यहाँ पर चार्ज हो सकती है, और लोन जब आप रिन्यू करते हैं उसके भी चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। और ये चार्जेस जो हैं वो अलग अलग लेंडर यानी कि अलग अलग बैंक्स और एनबीएफसीज जो हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग रेट पर चार्ज कर सकते हैं। आपको लोन कितना मिलेगा ये भी निर्भर करता है एक बैंक से दूसरे बैंक पर। जैसे कि यदि मैं बात करूं मिनिमम अमाउंट की, तो जहां एचडीएफसी बैंक मिनिमम 50,000 का लोन डिसबर्स करता है, सैंक्शन करता है, वहीं यदि एसबीआई की बात करें तो मिनिमम 25,000 रुपीज का लोन आपको आपके म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट मिल सकता है। लेकिन याद रहे कि ये जो लोन मिलेगा वो आपके टोटल जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है उसका एक फिक्स परसेंटेज मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम एक लिमिट तक आपको लोन मिल सकता है, और ये भी अलग अलग बैंक्स और अलग अलग एनबीएफसीज में अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं मिरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो यहां पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जो वैल्यू होगी आपके पोर्टफोलियो की उसका 45% तक आपको लोन मिल सकता है, और वहीं यदि हम डेट पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल जो वैल्यू है उसका 80% तक आपको लोन मिल सकता है। वहीं यदि हम बात करें एसबीआई की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स की जो वैल्यू है उसका 50% तक आपको लोन दे सकती है, और जो डेट का पोर्टफोलियो है उसका 75% तक आपको लोन दे सकती है। और वहीं यदि हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उसका 50% तक आपको लोन मिल सकता है, और वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स का जो टोटल पोर्टफोलियो है उसकी जो वैल्यू है उसके 80% तक का लोन आपको एचडीएफसी बैंक से मिल सकता है। तो यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज अपने हिसाब से ये लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो तय करती है। यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी की,
तो कोई भी रेजिडेंट इन्वेस्टर जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे अधिक है वो अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन ले सकता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन लें तो कुछ बातें जरूर ध्यान में रखें, यानी कि लोन अमाउंट की क्या लिमिट है। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग बैंक्स के लिए ये जो लोन टू वैल्यू रेशियो है ये अलग हो सकता है। तो आपको आपके म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करे आपको उसी से लेना चाहिए। चार्जेस, प्रोसेसिंग टाइम और पेनल्टी चार्जेस क्या एप्लीकेबल होंगे उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। एक बात यहां पर आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा मैंने कहा कि लोन टू वैल्यू रेशियो ये बैंक तय करता है। तो मान लीजिए कि आपने अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन लिया है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 लाख रुपीज, आपने 50% उसका लोन ले लिया यानी कि 5 लाख रुपीज। अब मान लीजिए कि मार्केट में गिरावट आई और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 9,80,000 रुपए। अब ऐसे में क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है 5 लाख जो कि 10 लाख का आधा था, लेकिन अब पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9,80,000 रुपए, यदि हम उसका आधा देखें तो ये होता है 4,90,000। इसका मतलब आपको 10,000 रुपया ज्यादा लोन मिला हुआ है। तो ऐसे में ये 10,000 रुपया आपको इमीडिएटली जमा करना होगा आपके लेंडर के पास, यानी कि जिससे आपने लोन लिया हुआ है, या फिर आपको इस पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर आपका मार्जिन जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसे मेरी राय यह है कि आपका मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख रुपीस की है और आपको 50% यानी कि 5 लाख का लोन मिल सकता है, पर आप 5 लाख ना लेकर यदि 4 लाख 4.5 लाख लेंगे तो ये बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसे में यदि मार्केट में थोड़ी गिरावट भी आती है और पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाती है तो भी आपका जो लोन है वो टोटल वैल्यू का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मुझे आप कमेंट करके बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी और क्या किसी वक्त इमरजेंसी में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। और इसके अलावा आपके जो भी सवाल या सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।